हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपके यूट्यूब चैनल दिलबरा एसएससी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिन भी जो है बता रहे थे तुम लोगों को कि जो है ये यूनिट डिजिट्स कैसे निकाला जाता है। तो आज भी जो है कुछ यूनिट डिजिट्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि परीक्षा में बार पूछा जाता है एसएससी सीजीएल सब में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? जीरो से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट कहाँ तक? 111 तक। कहता है इसके योगफल का इकाई अंक क्या होगा। तो पहले इसका योगफल निकालें। योगफल निकालने के लिए जो है हम लोग जो है पढ़े हैं प्रोग्रेशन में फार्मूला। क्या पढ़े हैं? n प्लस 1/2। n का मान है तुम्हारा 111 पद है। 111 जोड़ 1 बटे ये हो गया 111 और 111 जोड़े 112। 112 को यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 56 होगा। अब इसका जो है इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? देखो, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाए 6, इसलिए इसका इकाई अंक 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या का जो मल्टीप्लीकेशन है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबका जो इकाई अंक है, सबका इकाई अंक क्या है? तुम्हारा ओड है। एक भी इवन नहीं है, और इवन यदि रहता है और 5 रहता है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होकर के 0 होता है। तो वो चांस नहीं है, 0 नहीं होगा। लेकिन यदि तुम्हारा जो है एक भी डिजिट्स 5 वाला है, यूनिट डिजिट्स, तो उसका किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो है इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। इसलिए इसका उत्तर 5 होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, कहता है इसमें कि संख्या 30 पर पावर है 29 28। कहता है 30 पर पावर 29 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? वैसा करो कि जो 2928 जो है इसको 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करने के बाद इसका शेषफल कितना आएगा उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखो, इसमें क्या है तुम्हारा, यदि इसको हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल इसका कितना आएगा? 4 से डिवाइड करो इसको, कितना होगा? 7 चौक 28, 1 4 तिया 12, 4 दूना 8। कितना हो रहा है तुम्हारा? क्या होता है? 0। इसका शेषफल क्या हो रहा है? 0। इसका मतलब हो गया जब शेषफल इसका 0 हुआ, इसको भाग दिए, शेषफल कितना आया तुम्हारा? 0। इसका मतलब है इसका जो 30 है, 30 पर पावर कितना देंगे? 4। 30 पर पावर कितना देंगे? 4। अब 30 का जब फैक्टराइज करते हैं तो 30 के फैक्टराइज में क्या होगा तुम्हारा? 30 का फैक्टराइज यदि करते हैं तो ध्यान से देखो, इसमें इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10। इस पर भी 4 पावर और इस पर भी 4 पावर, दोनों पर 4 पावर। और 3 पर पावर 4 का मतलब कितना होता है? 81 और 4 0। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहता है? कहता है कि इसका सबसे दायां गैर शून्य, मतलब शून्य को छोड़ करके ये संख्या आ रहा है, इसका दायां में क्या है? 1, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये जो संख्या है इसका 1000वें स्थान पर, इकाई दाई चक्र 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा जो है 5 पर पावर 3। 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 10 वाला आता है। तो ऐसा करो कि 2 पर पावर 3 ले लो। अब यहाँ 2 पर पावर कितना बचा? 1001 था, हम इतना के 3 को निकाल दिए तो 998 बचा। कितना बचा? 998। अब तुम देखो, ये जो 98 है, 98 को 4 से भाग दो, कितना शेष आएगा? 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 शेष बचता है। शेष कितना बचता है? 2।
इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पर पावर दे दो 2, 2 पर पावर 2 का मतलब कितना हो गया तुम्हारा 4 हुआ। और यहाँ पर देखो 5 गुना 2 कितना होता है 10, और 10 पर पावर 3 का मतलब होता है 1000। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 हुआ। अब कहता है 1000वें स्थान पर, इकाई दाई सैकड़ा 1000वें स्थान पर 4 होगा, इसका आंसर 1000वें स्थान पर क्या होगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 पर पावर 98 माइनस 3 पर पावर 89 कहता है इसको सरल करने के बाद इसका जो है इकाई अंक में कौन सा संख्या आएगा। अब जो 98 है इसको 4 से भाग दिए थे तो शेष कितना आया था, इसका 2 आया। और 89 को यदि हम 4 से भाग देते हैं तो शेष इसका कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 3, ये जो 3 है 3 पर पावर दे दो 2, और यहाँ 3 पर पावर दे दो 1, तो 3 दिया कितना हो गया 9, ये हो गया 3 का कितना 3 बराबर कितना हो गया तुम्हारा 6, इसलिए इकाई अंक इसका 6 होगा, इकाई अंक इसका 6 होगा। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को एकदम उसी तरह से करना है। 827 है, 827 को 4 से भाग दो, 4 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा 4 गुना 8, 4 छक 24, 3, शेषफल इसका 3 होगा। और 4, 6, 9 को 4 से भाग देते हैं, 11 चौक 44, 2 7 चौक 28, इसका शेषफल कितना होगा 1 होगा। और 1256, 1256 इसको 4 से भाग देते हैं, शेषफल इसका कितना होगा 0, शेषफल क्या होगा 0। अब 311 को यदि भाग देते हैं 4 से तो कितना होता है, ये होगा 7 चौक 28, 28 3 31, 7 चौक 28, बचा कितना 3, शेषफल इसका 3 होगा, शेषफल इसका कितना हुआ 3 हुआ। और 995 935 को यदि हम 4 से भाग देते हैं तो इसका शेष कितना होगा, 4 दूना 8, बचा कितना 1, 4 तिया 12, 1 15 है, 4 तिया 12 3, शेषफल इसका 3 होगा, शेषफल इसका भी कितना हो गया 3। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 5 पर पावर कितना देंगे हम लोग, इसका शेषफल 3 आया है 3 देंगे। अब 3 पर पावर कितना देंगे 1 देंगे गुना, और 9 पर पावर 0 आया है शेष, तो 9 पर पावर 4 देंगे। और 4 पर पावर इसका शेषफल कितना आया है 3, 4 पर पावर देंगे 3, 4 पर पावर देंगे 3। अब गुना इसका कितना आया है शेषफल 3, तो 7 पर पावर देंगे 3, ये 25 पंचे कितना हो गया 125, 125 का इकाई अंक कितना होता है 5, इसका इकाई अंक कितना 3, 9 नमा 81, 81 गुना 81 इकाई अंक इसका 1 होगा, इकाई अंक इसका कितना होगा तुम्हारा 1 होगा। और 4 को 3 बार 4 चौक 16, 16 6 6 चौकी 24, इकाई अंक कितना होगा इसका 4। और 7 को 3 बार 7 7 49, 9 9 7 63, इकाई अंक कितना हुआ इसका 3। अब ये हो गया तुम्हारा कितना 5 और 3 8। अब इसमें देखना 1 में 4 नहीं घटेगा, तब इसके लिए क्या करते हैं शेषफल लेते हैं, जिसको कहते हैं पैंचा। तो 10 यदि पैंचा लेते हैं तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 और 1 11, 11 में 4 घटाएंगे, 11 में 4 घटाएंगे, ऐसा लिख लो 11 घटाओ 4, अब गुना लिख दो 3, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा 8, 11 में 4 गया कितना बचा 7, अब गुना 3। अब देखो 7 8 56, 56 इकाई अंक 6, और 6 दिया 18 इकाई अंक 3, इसलिए इसका इकाई अंक कितना होगा तुम्हारा 3 होगा। फिर से देख लो, गलती हो गया, 7 8 56 बच गया 6, 6 दिया 18 इकाई अंक 8, इकाई अंक कितना होगा इसका 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिमाइंडर्स थ्योरम। रिमाइंडर्स थ्योरम में क्या होता है कि जो है शेषफल कैसे निकालते हैं उसको देखना है। इसके लिए फॉर्मेट ने एक नियम दिया है
ये नियम दिया है इसमें जब P और Q जो है तुम्हारा, करूँगा क्या हो गया, P और A, ये P और A क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होना चाहिए, और पावर क्या होना चाहिए, नीचे से एक कम। यहाँ पर देखो ये 40 है और 28 को लिख सकते हैं 29 घटाओ 1 बटे 29, नीचे से एक कम। तो बताए कि इसका शेषफल कितना होता है 1, इसलिए इसका शेषफल कितना होगा 1 होगा। इस क्वेश्चन को देखो, एक 3 पर पावर कितना है 21, 3 पर पावर है 21, भाग देना है किससे 5 से, कहता है कि इसका शेषफल कितना होगा। ध्यान से समझना, 3 पर पावर, दिमाग में रखना कि पावर क्या होना चाहिए, नीचे से एक कम। तो 3 पर पावर हम 4 दे देते हैं, इस पर पावर 5, 4 पंचे कितना हो गया 20, 3 हो गया 20 ठो, एक तो और 3 दे दो 21 बटे कितना हो गया 5। अब ध्यान से देखना, ये 5 से एक कम है, इसलिए इसका जो है शेषफल कितना होगा तुम्हारा 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो शेषफल कितना होगा इसका 3 होगा इसका शेषफल। अब इस क्वेश्चन पर गौर करो, ये क्या है 72 है, पावर 85, ये कितना है तुम्हारा 29 है। अब ध्यान से देखना, हम बताए हैं तुमको कि नीचे से एक कम पावर होना चाहिए। तो ये जो 72 है यहाँ पर दे दो कितना 28, और 28 दिया कितना होता है 84, है कितना 85, तो 72 दे दो, अब बटे कितना हो गया 29। अब इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1, इसका शेषफल हो जाएगा 1, 1 से इसको गुना करोगे 72 हुआ, 72 बटे कितना हो गया 29। अब जब इसको भाग देंगे हम लोग तो शेषफल कितना आएगा, 29 से भाग दो, 29 दूना कितना होता है 58, 58 इसमें घटाओ 4, 14, इसका शेषफल होगा 14, इसका शेषफल कितना होगा 14 शेषफल। इस क्वेश्चन को देखो, 4 पर पावर है 2007, नीचे कितना है 17, पावर कितना लाना है 17 से एक कम, तो 4 पर पावर दे दो 16। अब 16 से इसको भाग दो, क्या वर्क आएगा, 16 का 16, 4 40, 16 गुना 32, 8 8 87, और 16 87, 16 से भाग देना, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, कितना आया तुम्हारा 125, बचा इसमें कितना 7 बचा, यहाँ पर लिखो 4 पर पावर 7, अब बटे कितना है 7। अब देखो ये 17 से एक कम है, इसलिए इसका शेषफल हो गया 1। अब यहाँ पर कितना है तुम्हारा 4 पर पावर 7 है, 4 पर पावर 7 का मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 पर 2, 4 पर 2, 4 पर 2 कितना हो गया, छोटो 4 हो गया, एक तो 4 और दे दो, नीचे 17। फिर लिख सकते हैं 16 गुना 4 बटी 17। अब देखना रिमाइंडर माइनस वाला भी होता है, 17 से यदि भाग देते हैं तो एक ज़्यादा हो जाता है, 17 का 17, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना होगा -1, इसका भी रिमाइंडर होगा -1, इसका भी रिमाइंडर कितना हो गया -1 हो गया। और -1 को 3 बार गुना करोगे तो माइनस होगा 1, और 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा -4, शेषफल आ गया माइनस में, और हमारा शेषफल आना चाहिए कैसा पॉजिटिव, तो धनात्मक शेष निकालने का तरीका क्या है, इसमें जिससे भाग देते हैं उसको जोड़ दो, 13 इसका जो शेषफल होगा। इस क्वेश्चन को देखो, 16 पर पावर कितना है तुम्हारा 512, नीचे कितना है 31, हमको पावर कितना लाना है 30, तो 16 पर पावर दे दो कितना 30। अब सोचो तुम इसमें कि जो है 30 से इसको भाग देते हैं तो कितना होगा, 70 51, 510,
17 से 17 51 510 17 ठो दे दो 510 हो गया। बचा कितना 2, यहाँ पर दे दो 16 पर पावर 2 और इसका मान देखो 30 से 1 कम हुआ इसलिए इसका रिमाइंडर कितना होगा 1। अब यहाँ पर कितना है 16 गुना 16 256 होता है और नीचे कितना है 31। अब 31 से इसको भाग दो, 31 से ऐसे भाग देने में तुमको दिक्कत होगा तो ऐसा करो इसको लिख दो 16 गुना 16 16 गुना 16। अब देखो 31 से भाग देंगे, 31 से यदि हम भाग देते हैं तो क्या होता है ध्यान से देखो, नहीं ऐसे चलो 256 कर दो और बटे 31 से भाग दे तो इतना सा भाग देना आसान है। 8 बार खाएगा, 8 का 8 8 तिया 24, 8 का 8 8 कितना हुआ 248 है 256। शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा इसका कितना 48 8 56 8। देखो अगला क्वेश्चन, अगला नियम है नया टाइप का है कि ax माइनस 1 पर पावर n बटे a। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसका शेषफल होता है -1 पर पावर n। यदि n का मान इवन हो तो शेष होगा 1, n का मान ओड होगा तो शेष होगा -1। और एक होता है ax प्लस 1 पर पावर n बटे a का शेषफल कितना होता है 1 पर पावर n। उसी टाइप का चाहिए अब चारों टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो है चार तरह का क्वेश्चन है। इसको बना लेने के बाद हर तरह का क्वेश्चन तुम आसानी से बना सकते हो। अब इसमें देखो क्या है कि चाहे यहाँ पर a है तो यहाँ भी a है, तो यहाँ पर 19 या नीचे यदि 18 है तो ऊपर में भी 18 होना चाहिए, तो 19 को लिखेंगे 18 जोड़ 1। अब पावर कितना हो गया तुम्हारा 37, अब बटे कितना है 18। इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, इसका शेषफल कितना होगा, इसका शेषफल होगा कितना 1 पर पावर कितना n के जगह 37 है तो 37 1 पर पावर, इसका शेषफल कितना हो गया 1। इसको देखो या 97 है, यहाँ पर 32 है, 97 और 32। 97 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 32 96 हुआ और जोड़ 1। अब पावर कितना हो गया 97। ये x था ना तो x के जगह पर देखो ये 97 है, नीचे कितना है 32 है। तो हम चाहते हैं क्या कि यहाँ एक यहाँ भी यानी नीचे से 32 है तो ऊपर 32, तो 3 से मल्टीप्लाई किए दिए हो गया 96 और 1 97। अब बटे कितना हो गया तुम्हारा 32। अब ये तुम्हारा जो है इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसलिए इसका जो शेषफल कितना होगा, इसका शेषफल होगा 1 पर पावर कितना 97 बराबर 1। इसका शेषफल 1 होगा। इसको देखो ये 95 है, ये 32 है, तो अभी देखो बताए थे 32 या 96